नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व को हम श्रवण कर रहे हैं। आज षट्चत्वारिंशदशीधिकशततमोऽध्याय। यहाँ 146वां अध्याय, जिसमें भीमसेन का सौगंधिक कमल लाने के लिए जाना और कदली वन में उनकी हनुमान जी से भेंट। वैशंपायन जी कहते हैं कि तत्र ते पुरुष व्याघ्र परमं शौचमास्थितः षड्रात्रमवसन् वीरा धनंजय दिदृक्ष्यवः। कि जन्मेजय वे पुरुष सिंह वीर पांडव अर्जुन के दर्शन के लिए उत्सुक हो वहाँ परम पवित्रता के साथ 6 रात रहे। तदंतर ईशान कोण की ओर से अकस्मात वायु चली। उसने सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य सहस्त्र दल कमल लाकर वहां डाल दिया। जन्मेजय, वह कमल बड़ा मनोरथ था, उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। शुभ लक्षणा द्रौपदी ने उसे देखा और वायु के द्वारा लाकर पृथ्वी पर डाले हुए उस पवित्र शुभ एवं परम उत्तम सौगंधिक कमल के पास पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न हो भीमसेन से इस प्रकार कहा कि भीम, देखो तो यह दिव्य पुष्प कितना अच्छा और कितना सुंदर है। मानो सुगंध ही इसका स्वरूप है। यह मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहा है। परंतप मैं इसे धर्मराज को भेंट करूंगी। तुम मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए काम्यक वन के आश्रम में इसे ले चलो। कुंती नंदन, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा विशेष प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे ही बहुत से फूल ले आओ। मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले चलना चाहती हूँ। उस समय मनोहर नेत्र वाली अनिंद्य सुंदरी सती साध्वी द्रौपदी भीमसेन से ऐसा कहकर और वह पुष्प लेकर धर्मराज युधिष्ठिर को देने के लिए चली गई। पुरुष शिरोमणि महाबली भीम अपनी प्यारी रानी के मनोभाव को जानकर उसका प्रिय करने की इच्छा से वहां से चल दिए। वे उसी तरह के और भी फूल लाने के लिए अभिलाषा से तुरंत पूर्वोक्त वायु की ओर मुख करके उसी ईशान कोण के आगे बढ़े जिधर से वह फूल आया था। उन्होंने हाथ में वह अपना धनुष ले लिया, जिसके पृष्ठभाग में सुवर्ण जड़ा हुआ था। साथ ही विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण और तरकस में रख दिए। फिर क्रोध में भरे हुए सिंह तथा मद की धारा बहाने वाले महामत वाले गजराज की भांति निर्भय होकर आगे बढ़े। महान धनुष बाण लेकर जाते हुए भीमसेन को उस समय सब प्राणियों ने देखा। उस वायुपुत्र कुंती कुमार को कभी ग्लानि, विकलता, भय अथवा घबराहट नहीं होती थी। द्रौपदी का प्रिय करने की इच्छा से अपने बाहुबल का भरोसा करके भय और मोह से रहित बलवान भीमसेन सामने एक शैल शिखर पर चढ़ गए। वह पर्वत वृक्षों, लताओं और झाड़ियों से आच्छादित था। उसकी शिलाएं नीले रंग की थीं। वहां किन्नर लोग भ्रमण करते थे। शत्रु संहारी भीमसेन उस सुंदर पर्वत पर विचरने लगे। बहुरंगे धातुओं, वृक्षों, मृगों और पक्षियों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी के समस्त आभूषणों से विभूषित ऊंचे उठी हुई भुजा हो। गंध मादन के शिखर सब ओर से रमणीय थे। वहां कोयल, पक्षियों की शब्द ध्वनि हो रही थी और झुंड के झुंड भौरे मंडरा रहे थे। भीमसेन उन्हीं में आंखें गड़ाए मन ही मन अभिलाषित कार्य का चिंतन करते जा रहे थे। अमित पराक्रमी भीम के कान, नेत्र और मन उन्हीं शिखरों में अटके रहे, अर्थात
उनके कान वहां के विचित्र शब्दों को सुनने में लग गए, आंखें वहां के अद्भुत दृश्यों को निहारने लगीं और मन वहां की अलौकिक विशेषता के विषय में सोचने लगी। और वे अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर होते चले गए। वे महातेजस्वी कुंती कुमार सभी ऋतुओं के फूलों के उत्कट सुगंध का आस्वादन करते हुए वन में उद्दाम गति से विचरने वाले मदोन्मत्त गजराज की भांति चले जा रहे थे। नाना प्रकार के कुसुमों से सुवासित गंधमादन की परम पवित्र वायु उन्हें पंखा झल रही थी। जैसे पिता को पुत्र का स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है, वैसा ही सुख भीमसेन को उस पर्वतीय वायु के स्पर्श से मिल रहा था। उनके पिता पवनदेव उनकी सारी थकावट हर लेते थे। उस समय हर्षातिरेक से भीम के शरीर में रोमांच हो रहा था। शत्रुदमन भीमसेन ने उस समय पूर्वोक्त पुष्प की प्राप्ति के लिए एक बार यक्ष गंधर्व देवता और ब्रह्मर्षियों से सेवित उस विशाल पर्वत पर सब और दृष्टिपात किया। उस समय अनेक धातुओं से रंगे हुए सप्तपर्ण चितवन के पत्तों द्वारा उनके ललाट में विभिन्न धातुओं के काले, पीले और सफेद रंग लग गए थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो अंगुलियों द्वारा त्रिपुंड चंदन लगाया गया हो। उस पर्वत शिखर के उभय पार्श्व में लगे हुए मेघों से उनकी शोभा हो रही थी, मानो वह पुनः पंखधारी होकर नृत्य कर रहा है। निरंतर झरने वाले झरनों के जल उस पहाड़ के कंठ देश में अब लंबित मोतियों के हार से प्रतीत हो रहे थे। उस पर्वत की गुफा, कुंज, निर्झर, सलिल और कंदराएं भी बड़ी मनोहर थीं। वहां अप्सराओं के नूपुरों की मधुर ध्वनि के साथ सुंदर मोर नाच रहे थे। उस पर्वत के एक एक रत्न और विशाल खंड पर दिग्गजों के दांतों की रगड़ का चिन्ह अंकित था। निम्नगामिनी नदियों से निकला हुआ शोभ रहित जल नीचे की ओर इस प्रकार बह रहा था मानो उस पर्वत का वस्त्र खिसक कर गिर जाता हो। भय से अपरिचित और स्वस्थ हरिण मुंह में हरे घास का कौर लिए पास ही खड़े होकर भीमसेन की ओर कौतूहल भरी दृष्टि से देख रहे थे। उस समय मनोहर नेत्रों वाले शोभाशाली वायुपुत्र भीम अपने महान वेग से अनेक लता समूह को विचलित करते हुए हर्षपूर्ण हृदय से खेलसा करते जा रहे थे। वे अपनी प्रिया द्रौपदी का प्रिय मनोरथ पूर्ण करने को सर्वथा उद्यत थे। उनकी कद बहुत ऊंची थी, शरीर का रंग स्वर्ण सा दमक रहा था, उनके संपूर्ण अंग सिंह के समान सुदृढ़ थे। उन्होंने युवावस्था में पदार्पण किया था। वे मतवाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलते थे। उनका वेग मदोन्मत्त गजराज के समान था। मतवाले हाथी के समान ही उनकी लाल लाल आंखें थीं। वे समरभूमि में मदोन्मत्त हाथियों को भी पीछे हटाने में समर्थ थे। अपने प्रियतम के पार्श्व भाग में बैठी हुई यक्ष और गंधर्वों की युवतियां सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो स्वयं अलक्षित रहकर भीमसेन की ओर देख रही थी। इस प्रकार पांडुनंदन भीम गंधमादन के रमणीय शिखरों पर खेलसा करते हुए विचरने लगे। वे दुर्योधन द्वारा दिए गए नाना प्रकार के असंख्य क्लेशों का स्मरण करते हुए वनवासिनी द्रौपदी का प्रिय करने के लिए उद्यत हुए थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, अर्जुन स्वर्गलोक में चले गए हैं और मैं फूल लेने के लिए इधर चला आया हूँ। ऐसी दशा में आर्य युधिष्ठिर कोई कार्य कैसे करेंगे? नरश्रेष्ठ, महाराज युधिष्ठिर नकुल और सहदेव अत्यंत स्नेह रखते हैं। उन दोनों के बल पर इन्हें विश्वास नहीं है, अतः वे निश्चय ही इन्हें नहीं छोड़ेंगे, अर्थात कहीं नहीं भेजेंगे। अब कैसे मुझे शीघ्र वह फूल प्राप्त हो जाए, यह चिंता करते हुए नरश्रेष्ठ भीम पक्षीराज गरुड़ के समान आगे वेग से बढ़ रहे थे। उनके मन और नेत्र फूलों से भरे हुए पर्वतीय शिखरों पर लगे हुए थे। द्रौपदी का अनुरोध पूर्ण वचन ही उनका पाथेय मार्ग कलेवा था। वे उसी को लेकर शीघ्रतापूर्वक चले जा रहे थे। वायु के समान वेगशाली वृकोदर पर्व काल में होने वाले उत्पात, भूकंप और बिजली गिरने के समान अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित और हाथियों के समूह को आतंकित करते हुए चलने लगे।
वे महाबली कुंती कुमार सिंहों, व्याघ्रों और मृगों को कुचलते तथा अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ते और विनाश करते हुए आगे बढ़ने लगे। पांडुनंदन भीम अपने वेग से लताओं बल्लरियों को खींच लिए जाते थे। वे ऊपर ऊपर जाते हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानो कोई गजराज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहता हो। वे बिजलियों से सुशोभित मेघ की भांति बड़े जोर से गर्जना करने लगे। भीमसेन की उस भयंकर गर्जना से जगे हुए व्याघ्र अपनी गुफा छोड़कर भाग गए। वनवासी प्राणी वन में छिप गए, डरे हुए पक्षी आकाश में उड़ गए और मृगों के झुंड दूर तक भागते चले गए। रीछों ने वृक्षों का आश्रय छोड़ दिया, सिंहों ने गुफाएं छोड़ दी और बड़े बड़े सिंह जवाई लेने लगे और जंगली भैंसें दूर से ही उनकी ओर देखने लगे। भीमसेन की उस गर्जना से डरे हुए हाथी उस वन को छोड़कर हथिनियों से घिरे हुए दूसरे विशाल वन में चले गए। सुअर, मृग समूह, जंगली भैंसें, बाघों तथा गीदड़ों के समुदाय और गबे ये सब के सब एक साथ चित्कार करने लगे। चक्रवाक, चातक, हंस, कारंडव, प्लव, शुक, कोकिल और क्रोंच आदि पक्षियों ने अचेत होकर भिन्न भिन्न दिशाओं की शरण ली तथा हथिनियों के कटाक्ष वाण से पीड़ित हुए दूसरे बलोन्मत्त गजराज, सिंह और व्याघ्र क्रोध में भरकर भीमसेन पर टूट पड़े। वे मलमूत्र छोड़ते हुए मन ही मन भय से घबरा रहे थे और मुंह बाए हुए अत्यंत भयानक रूप से भैरव गर्जना कर रहे थे। तब अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाले श्रीमान वायुपुत्र भीम ने कुपित हो एक हाथ से दूसरे हाथियों को और एक सिंह से दूसरे सिंहों को मार भगाया तथा उन महाबली पांडु कुमार ने कितनों को तमाचों के प्रहार से मार डाला। भीमसेन की मार खाकर सिंह, व्याघ्र और चीते बघेरे भय से उन्हें छोड़कर भाग चले तथा घबरा कर मलमूत्र त्यागने लगे। तदंतर महान शक्तिशाली पांडुनंदन भीमसेन ने शीघ्र उन सब को छोड़कर अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजाते हुए एक वन में प्रवेश किया और इसी समय गंधमादन के शिखरों पर महाबाहु भीम ने एक परम सुंदर केले का बगीचा देखा जो कई योजन तक फैला हुआ था। मद की धारा बहाने वाले महाबली गजराज की भांति उस कदली वन में हलचल मचाते और भांति भांति के वृक्षों को तोड़ते हुए वे बड़े वेग से वहां गए। वहां के केले के वृक्ष खंभों के समान मोटे थे। उनकी ऊंचाई कई ताड़ों के बराबर थी। बलवानों में श्रेष्ठ भीम ने बड़े वेग से उन्हें उखाड़ उखाड़ कर सब और फेंकना आरंभ किया। वे महान तेजस्वी तो थे ही, अपने बल और पराक्रम पर गर्व भी रखते थे। अतः भगवान सिंह की भांति विकट गर्जना करने लगे। तत्पश्चात और भी बहुत से बड़े बड़े जंतु पर आक्रमण किया। रुरु, वानर, सिंह, भैंसे तथा जल जंतुओं पर भी धावा किया। उन पशु पक्षियों के एवं भीमसेन के उस भयंकर शब्द से दूसरे वन में रहने वाले मृग और पक्षी भी थर्रा उठे थे। मृगों और पक्षियों के उस भय सूचक शब्द को सहसा सुनकर सहस्त्रों पक्षी आकाश में उड़ने लगे। उन सब की पांखें जल से भीगी हुई थी। भरत श्रेष्ठ, भीम ने यह देखकर कि ये तो जल के पक्षी हैं, उन्हीं के पीछे चलने लगे और आगे जाने पर एक अत्यंत रमणीय विशाल सरोवर देखा। उस सरोवर के एक तीर से लेकर दूसरे तीर तक फैले हुए सुवर्णमय केले के वृक्ष मंद वायु से विकंपित होकर मानो उस अगाध जलाशय को पंखा झल रहे थे। उसमें प्रचुर कमल और उत्पल खिले हुए थे। बंधन रहित महान गज के समान बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन सहसा उस सरोवर में उतरकर जल क्रीड़ा करने लगे। दीर्घ काल तक उस सरोवर में क्रीड़ा करने के पश्चात
अमित तेजस्वी भीम जल से बाहर निकले और असंख्य वृक्षों से सुशोभित उस कदली वन में वेग पूर्वक जाने को उद्यत हुए। उस समय बलवान पांडुनंदन भीम ने अपनी सारी शक्ति लगाकर बड़े जोर से शंख बजाया और संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए ताल ठोका। उस शंख की ध्वनि, भीमसेन की गर्जना और उनके ताल ठोकने के भयंकर शब्द से मानो पर्वतों की कंदराएं गूंज उठी थी। पर्वतों पर वज्रपात होने के कारण उस ताल ठोकने के भयानक शब्द को सुनकर गुफाओं में सोए हुए सिंहों ने भी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। भारत, उन सिंहों का दहाड़ना सुनकर भय से डरे हुए हाथी भी चित्कार उठे, जिससे वह विशाल पर्वत शब्दायमान हो गया था। बड़े बड़े गजराजों का वह चित्कार सुनकर कवि प्रवर हनुमान जी, जो उस समय कदली वन में ही रहते थे, यह समझ गए कि ये मेरे भाई भीमसेन इधर आए हैं। तब उन्होंने भीमसेन के हित के लिए स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग रोक दिया। हनुमान जी ने यह सोचकर कि भीमसेन इसी मार्ग से स्वर्गलोक की ओर न चले जाए, एक मनुष्य के जाने आने योग्य उस संकुचित मार्ग पर बैठ गए। वह मार्ग केले के वृक्षों से घिरा होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। उन्होंने अपने भाई भीम की रक्षा के लिए ही यह राह रोकी थी। कदली वन में आए हुए पांडुनंदन भीमसेन को इस मार्ग पर आने के कारण किसी से शाप या तिरस्कार न प्राप्त हो जाए, यह विचार कर ही कवि प्रवर हनुमान जी उस वन के भीतर स्वर्ग का रास्ता रोककर सो गए। उस समय उन्होंने अपने शरीर को बड़ा कर दिया और निद्रा के वशीभूत होकर जब वे जवाई लेते और इंद्र की ध्वजा के समान ऊंचे तथा विशाल लंगूर को फटकारते, उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के समान आवाज होती थी। वह पर्वत उनकी पूंछ की फटकार के उस महान शब्द को सुंदर कंदरा रूपी मुखों द्वारा सब और प्रतिध्वनि के रूप में दोहराता था, मानो कोई सांड जोर जोर से गर्जना कर रहा हो। पूंछ के फटकारने की आवाज से वह महान पर्वत हिल उठा, उसके शिखर झूमते से जान पड़े और वह सब ओर से टूट फूट कर बिखरने लगा। वह शब्द मत वाले हाथी के चिंगाड़ की आवाज को भी दबाकर विचित्र पर्वत शिखरों पर चारों ओर फैल गया। उसे सुनकर भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए और उसके कारण को ढूंढने के लिए वे उस केले के बगीचे में घूमने लगे। उस समय विशाल भुजाओं वाले भीमसेन ने कदली वन के भीतर ही एक मोटे विशाल खंड पर लेटे हुए वानर राज हनुमान जी को देखा। विद्युतपात के समान चकाचौंध पैदा करने के कारण उनकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो रहा था। उनकी अंग कांति गिरी हुई बिजली के समान पिंगल वर्ण की थी। उनका गर्जन तर्जन वज्रपात की गड़गड़ाहट के समान था। वे विद्युत पात के सदृश चंचल प्रतीत होते थे। उनके कंधे चौड़े और पुष्ट थे, अतः उन्होंने बाह के मूल भाग को तकिया बनाकर उसी पर अपनी मोटी और छोटी ग्रीवा को रख छोड़ा था और उनके शरीर का मध्य भाग एवं कटी प्रदेश पतला था। उनकी लंबी पूंछ का अग्रभाग कुछ मुड़ा हुआ था। उसकी रोमावली घनी थी तथा वह पूंछ ऊपर की ओर उठाकर फहराती हुई ध्वजा सी सुशोभित होती थी। उनके होठ छोटे थे, जीभ और मुख का रंग तांबे के समान था। कान भी लाल रंग के ही थे और भौहें चंचल हो रही थी। उनके खुले हुए मुख में श्वेत चमकते हुए दांत और दाढ़ें अपने सफेद और तीखे अग्रभाग के द्वारा अत्यंत शोभा पा रही थी। इन सब के कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दिखाई देता था। मुख के भीतर की श्वेत दंतावली उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। वे शत्रुसूदन सुवर्णमय कदली वृक्षों के बीच विराजमान महातेजस्वी हनुमान जी ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरों की क्यारी में अशोक पुष्पों का गुच्छ रख दिया गया हो। वे शत्रुसूदन वानर वीर अपने कांतिमान शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे और अपनी मधु के समान
पीली आंखों से इधर उधर देख रहे थे। परम बुद्धिमान बलवान महाबाहु भीमसेन उस महान वन में विशाल काय महाबली बानर राज हनुमान जी को अकेले ही स्वर्ग का मार्ग रोककर हिमालय के समान स्थित देख निर्भय होकर वेग पूर्वक उनके पास गए और वज्र गर्जना के समान भयंकर सिंहनाद करने लगे। भीमसेन के उस सिंहनाद से वहां के मृग और पक्षी थर्रा उठे। तब महान धैर्यशाली हनुमान जी ने आंखें कुछ खोलकर अपने मधु पिंगल नेत्रों द्वारा अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा और उन्हें निकट पाकर उनसे मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा कि किमर्थम सरजस्तेहम सुखस्तुप्तः प्रबोधितः ननु नाम त्वया कार्या दया भूतेषु जानता। भाई, मैं तो रोगी हूँ और मैं यहाँ सुख से सो रहा था, तुमने क्यों जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हम लोग तो पशुयोनि के प्राणी हैं, अतः धर्म की बात नहीं जानते, परंतु मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, अतः वे सब जीवों पर दया करते हैं। किंतु पता नहीं तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग धर्म का नाश करने वाले तथा मन, वाणी और शरीर को भी दूषित कर देने वाले क्रूर कर्मों में कैसे प्रवृत्त हो जाते हैं। तुम्हें धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की है। मंद बुद्धि होने के कारण अज्ञानवश तुम यहाँ के मृगों को कष्ट पहुँचाते हो। बोलो तो, तुम कौन हो? इस वन में तुम क्यों और किस लिए आए हो? यहाँ तो न कोई मानवीय भाव है और न मनुष्यों का ही प्रवेश है। पुरुष श्रेष्ठ, ठीक ठीक बतलाओ, तुम्हें आज इधर कहाँ तक जाना है? यहाँ से आगे तो यह पर्वत अगम्य है, इस पर चढ़ना किसी के लिए अत्यंत कठिन है। वीर, सिद्ध पुरुषों के सिवा और किसी की यहाँ गति नहीं है। यह देवलोक का मार्ग है जो मनुष्यों के लिए सदा अगम्य है। वीरवर, मैं दयावश ही तुम्हें आगे जाने से रोकता हूँ। मेरी बात सुनो। प्रभु, यहाँ से आगे तुम किसी प्रकार नहीं जा सकते, इस पर विश्वास करो। मानव शिरोमणे, आज यहाँ सब प्रकार से तुम्हारा स्वागत है। ये अमृत के समान मीठे फल मूल खाकर यहीं से लौट जाओ, अन्यथा व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। नरपुंगव, यदि मेरा कथन हित कर जान पड़े तो इसे अवश्य मानो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय परम बुद्धिमान बानर राज हनुमान जी का यह वचन सुनकर शत्रुसूदन वीरवर भीमसेन ने इस प्रकार कहा, को भवान किम निमित्तं वा वानरं वपुरा स्थित ब्राह्मणानंतरो पर्णः क्षत्रियस्त्वां तु पृच्छति। कि आप कौन हैं? भीमसेन ने पूछा, आप कौन हैं और किस लिए बानर का रूप धारण कर रखा है? मैं ब्राह्मण के बाद का वर्ण क्षत्रिय हूँ और मैं आपसे आपका परिचय पूछता हूँ। मेरा परिचय इस प्रकार है, मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूँ। मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ है। माता कुंती ने मुझे गर्भ में धारण किया था। मैं वायुपुत्र पांडव हूँ। मेरा नाम भीमसेन है। कुरुवीर भीमसेन का वह वचन मंद मुस्कान के साथ सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने वायु के ही पुत्र भीमसेन से इस प्रकार कहा कि वानरोहम नते मार्गम प्रदास्यामि यथेप्सितं साधु गच्छ निवर्तस्व माम तम प्राप्स्यसि वैशसम। भैया, मैं वानर हूँ, मुझे तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं वानर हूँ, तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार मार्ग नहीं दूंगा। अच्छा तो यह होगा कि तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन ने कहा, वानर, मेरे प्राण संकट में पड़े या कोई और दुष्परिणाम भोगना पड़े, इसके विषय में तुमसे कुछ नहीं पूछता हूँ। उठो और मुझे आगे जाने का रास्ता दो। ऐसा होने पर तुमको मेरे हाथ से किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, भाई, मैं रोग से कष्ट पा रहा हूँ, मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें जाना आवश्यक है तो मुझे लांघकर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, निर्गुण परमात्मन समस्त प्राणियों के शरीर में व्यक्त होकर स्थित हैं। वे ज्ञान से ही जानने में आते हैं। मैं उनका अपमान या उल्लंघन नहीं करूंगा।
यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे उन भूत भावन भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होता तो मैं तुम्ही को क्या, इस पर्वत को भी उसी प्रकार लांग जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांग गए थे। हनुमान जी बोले, नरश्रेष्ठ, मैं तुमसे एक बार पूछता हूँ, वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग लांग गया, और उसके विषय में यदि तुम कुछ कह सको तो कहो। भीमसेन ने कहा, वानर प्रवर, श्री हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं। वे अपने सद्गुणों के कारण सबके लिए प्रशंसनीय हैं। वे बुद्धि, बल और धैर्य एवं उत्साह से युक्त हैं। रामायण में उनकी बड़ी ख्याति है। वे वानर श्रेष्ठ हनुमान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी की खोज करने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को एक ही छलांग में लांग गए थे। वे महापराक्रमी वानर वीर मेरे भाई लगते हैं। मैं भी उन्हीं के समान तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी हूँ तथा युद्ध में तुम्हें परास्त कर सकता हूँ। उठो और मुझे रास्ता दो तथा आज मेरा पराक्रम अपनी आंखों से देख लो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन को बल के अभिमान से उन्मत्त तथा अपनी भुजाओं के पराक्रम से घमंड में भरा हुआ जान हनुमान जी ने मन ही मन उनका उपहास करते हुए उनसे इस प्रकार कहा कि अनग, मुझ पर कृपा करो। बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं रह गई है, इसलिए मेरे ऊपर दया करके इस पूंछ को हटा दो और निकल जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी के ऐसा कहने पर अपने बाहुबल का घमंड रखने वाले भीम ने मन ही मन उन्हें बल और पराक्रम से हीन समझा और भीतर ही भीतर यह संकल्प किया कि आज मैं इस बल और पराक्रम से शून्य वानर को वेग पूर्वक इसकी पूंछ पकड़कर यमराज के लोक में भेज देता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ी लापरवाही दिखाते हुए, मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ से उस महाकपि की पूंछ पकड़ी, किंतु वे उसे हिला डुला भी न सके। तब महाबली भीमसेन ने उनकी इंद्रधनुष के समान ऊंची पूंछ को दोनों हाथों से उठाने का पुनः प्रयत्न किया, परंतु वे दोनों हाथ लगा देने पर भी वे उसे उठा न सके। फिर तो उनकी भौहें तन गईं, आंखें फटी सी रह गईं, मुखमंडल में भ्रिकुटी स्पष्ट दिखाई देने लगी और उनके सारे अंग पसीने से तर हो गए। फिर भी भीमसेन हनुमान जी की पूंछ को किंचित भी हिला न सके। यद्यपि श्रीमान भीमसेन उस पूंछ को उठाने में सर्वथा समर्थ थे और उनके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न भी किया, तथापि सफल न हो सके। इससे उनका मुंह लज्जा से झुक गया और वे कुंती कुमार भीम हनुमान जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए खड़े होकर बोले, कवि प्रवर, मैंने जो कठोर बातें कही हों उन्हें क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। आप कोई सिद्ध हैं या देवता, गंधर्व हैं या कुयक? मैं परिचय जानने की इच्छा से पूछ रहा हूँ, बतलाइए। इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? महाबाहो, यदि कोई गुप्त बात न हो और वह मेरे सुनने योग्य हो तो बताइए। अनग, मैं आपकी शरण में आया हूँ और शिष्य भाव से पूछता हूँ, अतः अवश्य बताने की कृपा करें। हनुमान जी बोले, शत्रुदमन पांडव नंदन, तुम्हारे मन में मेरा परिचय प्राप्त करने के लिए जो कौतूहल हो रहा है, उसकी शांति के लिए सब बातें विस्तार पूर्वक सुनो। कमल नयन भीम, मैं वानर श्रेष्ठ केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम हनुमान वानर है। पूर्व काल में सभी वानर राज और वानर युद्धपति जो महान पराक्रमी थे, वे सूर्य नंदन सुग्रीव तथा इंद्र कुमार वाली की सेवा में उपस्थित रहते थे। शत्रुसूदन भीम, उन दिनों सुग्रीव के साथ मेरी वैसी ही प्रेमपूर्ण मित्रता थी जैसी वायु की अग्नि के साथ मानी गई है। किसी कारणांतर से वाली ने अपने भाई सुग्रीव को घर से निकाल दिया, तब बहुत दिनों तक वे मेरे साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहे। उस समय महाबली वीर दशरथ नंदन श्री राम, जो साक्षात भगवान विष्णु के ही रूप थे, मनुष्य रूप धारण करके इस भूतल पर विचर रहे थे। वे अपनी पिता की आज्ञा पालन करने के लिए पत्नी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में चले गए।
धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी सदा धनुष बाण लिए रहते थे। अनग दंडकारण्य में आकर वे जनस्थान में रहा करते थे। एक दिन अत्यंत बलवान दुरात्मा राक्षस राज रावण माया से सुवर्ण रत्नमय विचित्र मृग का रूप धारण करने वाले मारीच नामक राक्षस के द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम को धोखे में डालकर उनकी पत्नी को छल पूर्वक हर ले गया। हनुमान जी कहते हैं, भीमसेन, इस प्रकार स्त्री का अपहरण हो जाने पर भाई के साथ उनकी खोज करते हुए श्री रघुनाथ जी जनस्थान से आगे बढ़े। उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर रहने वाले वानरराज सुग्रीव से भेंट करी। वहां सुग्रीव के साथ महात्मा श्री रघुनाथ जी की मित्रता हो गई। तब उन्होंने बाली को मारकर किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव का अभिषेक कर दिया। राज्य पाकर सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए 100 तथा 1000 बानरों की टोली इधर उधर भेजी। नरश्रेष्ठ महाबाहो, उस समय करोड़ों वानरों के साथ मैं भी श्री सीता जी का पता लगाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर गया। तदंतर गृध्र जातीय महाबुद्धिमान संपत्ति ने सीता जी के संबंध में यह समाचार दिया कि वे रावण के नगर में विद्यमान हैं। तब मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए सहसा 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ गया। भरत श्रेष्ठ मगर और ग्राह आदि से भरे हुए उस समुद्र को अपने पराक्रम से पार करके मैं रावण के नगर में देव कन्या के समान तेजस्विनी जनक राज नंदिनी सीता से मिला। रघुनाथ जी की प्रियतमा विदेह राजकुमारी सीता देवी से भेंट करके अट्टालिका, चहार दीवारी और नगर द्वार सहित समूची लंकापुरी को जलाकर वहां श्री राम नाम की घोषणा करके मैं पुनः लौट आया। मेरी बात मानकर कमल नयन भगवान श्री राम ने बुद्धिपूर्वक विचार करके सैनिकों की सलाह से महासागर पर पुल बंधवाया और करोड़ों बानरों से घिरे हुए वे महासमुद्र को पार करके लंका पर जा चढ़े। तदंतर वीरवर श्री राम ने उन समस्त राक्षसों को मारकर युद्ध में समस्त लोकों को रुलाने वाले राक्षसराज रावण को भी भाई पुत्र और बंधु बांधवों सहित मार डाला। तत्पश्चात धर्मात्मा भक्तिमान तथा भक्तों और सेवकों पर स्नेह रखने वाले राक्षसराज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया और खोई हुई वैदी की श्रुति की भांति अपनी पत्नी का वहां से उद्धार करके महायशस्वी रघुनंदन श्री राम अपनी उस साध्वी पत्नी के साथ ही इसके बाद शत्रुओं को भी पत्नी के साथ ही बड़ी उतावली के साथ अपनी अयोध्यापुरी में लौट आए। इसके बाद शत्रुओं को भी वश में करने वाले नृपश्रेष्ठ भगवान श्री राम अवध के राज्य सिंहासन पर आसीन हो उस अजय अयोध्यापुरी में रहने लगे। उस समय मैंने कमल नयन श्री राम से यह वर मांगा कि शत्रुसूदन, जब तक आपकी यह कथा संसार में प्रचलित रहे तब तक मैं अवश्य जीवित रहूं। भगवान ने तथास्तु कहकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। शत्रुओं का दमन करने वाले भीमसेन श्री सीता जी की कृपा से यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार सदा दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम जी ने 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया, फिर वे अपने परम धाम को चले गए। निष्पाप भीम इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं वीरवर रघुनाथ जी के चरित्रों को गाकर मुझे आनंदित करते रहते हैं कि कुरुनंदन, यह मार्ग मनुष्य के लिए अगम्य है। अतः इस देव सेवित पथ को मैंने इसलिए तुम्हारे लिए रोक दिया कि इस मार्ग से जाने पर कोई तुम्हारा तिरस्कार न कर दे या शाप न दे दे, क्योंकि यह दिव्य देव मार्ग है। इस पर मनुष्य नहीं जाते हैं। भारत, तुम जहां जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी के ऐसा कहने पर प्रतापी वीर महाबाहु भीमसेन के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानर राज हनुमान को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, आहा,
आज मेरे समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता का दर्शन हुआ है। आर्य, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपके दर्शन से मुझे बड़ा सुख मिला है। अब मैं पुनः आपके द्वारा अपना एक और प्रिय कार्य पूर्ण करना चाहता हूँ। वीरवर, मकरालय समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, उसका दर्शन करने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। उसे देखने से मुझे संतोष तो होगा ही, आपकी बात पर श्रद्धा भी हो जाएगी। भीमसेन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा कि भैया, तुम उस स्वरूप को नहीं देख सकते, कोई दूसरा मनुष्य भी उसे नहीं देख सकता। उस समय की अवस्था कुछ और ही थी और अब वह नहीं है। सत्य युग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। यह काल सभी वस्तुओं को नष्ट करने वाला है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि, ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार सभी वस्तुओं के शरीर, बल और प्रभाव में न्यूनाधिकता होती रहती है। अतः कुरुश्रेष्ठ, तुम उस स्वरूप को देखने का आग्रह न करो। मैं भी युग का अनुसरण करता हूँ, क्योंकि काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। कवि प्रवर, उनमें इन दोषों का अभाव था। उस समय योगियों के परम आश्रय और संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा पर ब्रह्म रूप भगवान नारायण का वर्ण शुक्ल था और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी श्रम, दम आदि स्वभाव सिद्ध शुभ लक्षणों से संपन्न थे। सतयुग में समस्त प्रजा अपने अपने कर्तव्य कर्मों में तत्पर रहती थी। उस समय परब्रह्म परमात्मा ही सबके एकमात्र आश्रय थे। उन्हीं की प्राप्ति के लिए सदाचार का पालन किया जाता था। सब लोग एक परमात्मा का ही ज्ञान प्राप्त करते थे। सभी वर्णों के मनुष्य परब्रह्म परमात्मा के उद्देश्य से ही समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करते थे और इस प्रकार उन्हें उत्तम धर्म फल की प्राप्ति होती थी। सब लोग सदा एक परमात्मा देव में ही चित्त लगाए रहते थे। सब लोग एक परमात्मा के ही नाम का जप और उन्हीं की सेवा पूजा किया करते थे। सबके वर्णाश्रमानुसार पृथक पृथक धर्म होने पर भी वे एकमात्र वेद को ही मानने वाले थे और एक ही सनातन धर्म के अनुयायी थे। सत्ययुग के लोग समय समय पर किए जाने वाले 4 आश्रम संबंधी सत्कर्मों का अनुष्ठान करके कर्म फल की कामना और आसक्ति न होने के कारण परम गति प्राप्त कर लेते थे। चित्त वृत्तियों को परमात्मा में स्थापित करके उनके साथ एकता की प्राप्ति करने वाला यह योग नामक धर्म सतयुग का सूचक था। सत्ययुग में चारों वर्णों का यह सनातन धर्म चारों चरणों से संपन्न संपूर्ण रूप से विद्यमान था। यह तीनों गुणों से रहित सत्ययुग का वर्णन हुआ। अब त्रेता का वर्णन सुनो, जिसमें यज्ञ कर्म का आरंभ होता है। उस समय धर्म के एक चरण का ह्रास हो जाता है और भगवान अच्युत का स्वरूप लाल वर्ण का हो जाता है। लोग सत्य में तत्पर रहते हैं, शास्त्रोक्त यज्ञ क्रिया तथा धर्म के पालन में परायण रहते हैं। त्रेता में ही यज्ञ धर्म नाना प्रकार के सत्कर्म आरंभ होते हैं और अपनी भावना तथा संकल्प के अनुसार वेदोक्त कर्म तथा दान आदि के द्वारा अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। त्रेता युग के मनुष्य तप और दान में तत्पर रहकर अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते थे। सभी स्वधर्म परायण तथा क्रियावान थे। द्वापर में हमारे धर्म के 2 ही चरण रह जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु का स्वरूप पीले वर्ण का हो जाता है और वेद ऋक, यजु, साम और अथर्व इन 4 भागों में बंट जाता है। उस समय कुछ द्विज 4 वेदों के ज्ञाता, कुछ 3 वेदों के विद्वान, कुछ 2 ही वेदों के जानकार, कुछ एक ही वेद के पंडित और कुछ वेद की ऋचाओं की आज्ञा से सर्वथा शून्य होते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों के होने से उनके बताए हुए कर्मों में भी अनेक भेद हो जाते हैं तथा प्रजा, तप और दान इन दोनों ही धर्मों में प्रवृत्त होकर राजसी हो जाती है।
द्वापर में संपूर्ण एक वेद का भी ज्ञान न होने से वेद के बहुत से विभाग कर लिए गए हैं। इस युग में सात्विक बुद्धि का क्षय होने से कोई विरला ही सत्य में स्थित होता है। सत्य से भ्रष्ट होने के कारण द्वापर के लोगों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा होती हैं और वे बहुत से दैवी उपद्रव से पीड़ित हो जाते हैं। उन सबसे अत्यंत पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं तथा लोग भोग और स्वर्ग की कामना से यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापर युग के आने पर अधर्म के कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। तत्पश्चात कलियुग का आगमन होता है। कुंती नंदन, कलियुग में धर्म एक ही चरण से स्थित होता है। इस तमोगुणी युग को पाकर भगवान विष्णु के श्री विग्रह का रंग काला हो जाता है। वैदिक समाज, सदाचार, धर्म तथा यज्ञ कर्म नष्ट हो जाते हैं। इति व्याधि, आलस्य, क्रोध आदि दोष, मानसिक रोग तथा भूख प्यास का भय, ये सभी उपद्रव बढ़ जाते हैं। युगों के परिवर्तन होने पर आने वाले युगों के अनुसार धर्म का ही ह्रास होता जाता है। इस प्रकार धर्म के क्षीण होने से लोक सुख सुविधा का भी क्षय होने लगता है। लोक के क्षीण होने पर उसके प्रवर्तक भावों का भी क्षय हो जाता है। युग क्षय जनित धर्म मनुष्य की अभिष्ट कामनाओं के विपरीत फल देते हैं। यह कलियुग का वर्णन किया गया जो शीघ्र ही आने वाला है और चिरजीवी लोग इस प्रकार युग का अनुसरण करते हैं। शत्रु दमन, तुम्हें मेरे पुरातन स्वरूप को देखने या जानने के लिए जो कौतूहल हुआ है वह ठीक नहीं है। किसी भी समझदार मनुष्य का निरर्थक विषयों के लिए आग्रह क्यों होना चाहिए? महाबाहो, तुमने युगों की संख्या के विषय में मुझसे जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैंने यह सब बातें बता दी। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम लौट जाओ। भीमसेन ने कहा, कवि प्रवर, मैं आपका वह पूर्व रूप देखे बिना किसी प्रकार नहीं जाऊंगा। यदि मैं आपका कृपा पात्र हूं तो आप स्वयं ही अपने आप को मेरे सामने प्रकट कर दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर उन्हें अपना वह स्वरूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लंघन के समय धारण किया था। उन्होंने अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से अत्यंत विशाल शरीर धारण किया। उनका शरीर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयों में बहुत बड़ा हो गया। वे अमित तेजस्वी वानर वीर वृक्षों सहित समूचे कदली वन को आच्छादित करते हुए गंधमादन पर्वत की ऊंचाइयों को भी लांघ कर वहां खड़े हो गए। उनका वह उन्नत विशाल शरीर दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। लाल आंखें, तीखी दाढ़ों और वे वानर वीर अपने विशाल पूंछ को हिलाते हुए संपूर्ण दिशाओं को घेर कर खड़े हो गए। भाई के उस विराट रूप को देखकर कौरव नंदन भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके शरीर में बार बार हर्ष से रोमांच होने लगा। हनुमान जी तेज में सूर्य के समान दिखाई देते थे। उनका शरीर सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान था और उनकी प्रभा से सारा आकाशमंडल प्रज्वलित सा जान पड़ता था। उनकी ओर देखकर भीमसेन ने दोनों आंखें बंद कर ली। तब हनुमान जी उनसे मुस्कुराते हुए से बोले, अनग, तुम यह मेरे इतने ही बड़े रूप को देख सकते हो, परंतु मैं इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। मेरे मन में जितने बड़े स्वरूप की भावना होती है उतना ही मैं बढ़ा सकता हूँ। भयानक शत्रुओं के समीप मेरी मूर्ति अत्यंत ओज के साथ बढ़ती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी का विंध्य पर्वत के समान अत्यंत भयंकर और अद्भुत शरीर देखकर वायुपुत्र भीमसेन घबरा उठे। उनके शरीर में रोंगटे खड़े होने लगे। उस समय उदार हृदय भीम ने हाथ जोड़कर अपने सामने खड़े हुए हनुमान जी से कहा, प्रभु, आपके इस शरीर का विशाल प्रमाण प्रत्यक्ष देख लिया। महापराक्रमी वीर, अब आप स्वयं ही अपने शरीर को समेट लीजिए। आप तो सूर्य के समान उदित हो रहे हैं। मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। आप अप्रमेय तथा
दुर्धर्ष मैनाक पर्वत के समान खड़े हैं। वीर, आज मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके निकट रहते हुए भी भगवान श्री राम ने स्वयं ही रावण का सामना किया। आप तो अकेले ही अपने बाहुबल का आश्रय लेकर योद्धाओं और वाहनों सहित समूची लंका को अनायास नष्ट कर सकते थे। मारुत नंदन, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समर भूमि में अपने सैनिकों सहित रावण अकेले आपका ही सामना करने में समर्थ नहीं था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीम के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने स्नेहपूर्वक गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा कि एवमेतत् महाबाहो यथा वदसि भारतः भीमसेना न पर्याप्तो ममासो राक्षसाधवः। भारत, महाबाहु भीमसेन, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। वह अधम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था, किंतु संपूर्ण लोगों को कांटे की समान कष्ट देने वाला रावण यदि मेरे ही हाथों मारा जाता तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कीर्ति नष्ट हो जाती। इसलिए मैंने उसकी अपेक्षा कर दी। वीरवर श्री रामचंद्र जी सेना सहित उस अधम राक्षस का वध करके सीता जी को अपनी अयोध्यापुरी में ले आए। इससे मनुष्य में उनकी कीर्ति का भी विस्तार हुआ। अच्छा महाप्राज्ञ, अब तुम अपने भाई के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर वायु देवता से सुरक्षित हो क्लेश रहित मार्ग से कुशल पूर्वक जाओ। कुरुश्रेष्ठ, यह मार्ग सौगंधिक वन को जाता है। इससे जाने पर तुम्हें कुबेर का बगीचा दिखाई देगा जो यक्षों तथा राक्षसों से सुरक्षित है। वहां जाकर तुम जल्दी से ही स्वयं ही उसके फूल न तोड़ने लगना। मनुष्यों को तो विशेष रूप से देवताओं का सम्मान ही करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, पूजा, होम, नमस्कार, मंत्र जप तथा भक्ति भाव से देवता प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। तात, तुम दुस्साहस न कर बैठना, अपने भाई का पालन कर, अपने धर्म का पालन करना। धर्म में स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्म को समझो और उसका पालन करो, क्योंकि धर्म को जाने बिना और वृद्ध पुरुषों की सेवा किए बिना बृहस्पति जैसे विद्वानों के लिए भी धर्म और अर्थ के तत्व को समझना संभव नहीं है। कहीं अधर्म ही धर्म कहलाता है और कहीं धर्म ही अधर्म कहलाता है। अतः धर्म और अधर्म के स्वरूप का पृथक पृथक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिहीन लोग इसी में मोहित हो जाते हैं। आचार से धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म में वेदों की प्रतिष्ठा है। वेदों से यह प्रकट हुए हैं और यज्ञों से देवताओं की स्थिति है। वेदोक्त आचार के विधान से बतलाए हुए यज्ञों द्वारा देवताओं की आजीविका चलती है और बृहस्पति तथा शुक्राचार्य की कही हुई नीतियां मनुष्य के जीवन निर्वाह की आधार भूमि है। हाट बाजार करना और कर लगान या टैक्स लेना, व्यापार, खेती, गोपालन, भेड़ और बकरियों का पोषण तथा विद्या पढ़ना पढ़ाना, इन धर्मानुकूल वृत्तियों द्वारा द्विजगण संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। वेद त्रयी वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि और दंड नीति, ये 3 विद्याएं हैं। इनमें वेदाध्ययन ब्राह्मण की वार्ता, वैश्य की और दंड नीति क्षत्रिय की जीविका वृत्ति है। जिन विज्ञ पुरुषों द्वारा इन वृत्तियों का ठीक ठीक प्रयोग होने से लोक यात्रा का निर्वाह होता है। यदि लोक यात्रा धर्म पूर्वक न चलाई जाए, इस पृथ्वी पर वेदोक्त धर्म का पालन न हो और दंड नीति भी उठा दी जाए तो यह सारा जगत मर्यादाहीन हो जाए। यदि यह प्रजा वार्ता, धर्म, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य में प्रवृत्त न हो तो नष्ट हो जाएगी। इन तीनों की सम्यक प्रवृत्ति होने से प्रजा धर्म का संपादन करती है। द्विजातियों का मुख्य धर्म है सत्य भाषण, सत्य व्यवहार, सद्भाव, और यह धर्म का एक प्रधान लक्षण है। यज्ञ, स्वाध्याय और दान, ये 3 धर्म
द्विज मात्र के लिए सामान्य धर्म माने गए हैं। यज्ञ कराना, वेद और शास्त्रों को पढ़ाना तथा दान ग्रहण करना, यह ब्राह्मण का ही आजीविका का प्रधान धर्म है। प्रजा पालन क्षत्रियों का और पशुपालन वैश्यों का धर्म है। ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का धर्म बताया गया है। तीनों वर्णों की सेवा में रहने वाले शूद्रों के लिए भिक्षा, होम और व्रत मना है। कुंती नंदन, सबकी रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है, अतः तुम्हारा धर्म भी यही है, अपने धर्म का पालन करो। विनयशील बने रहो और इंद्रियों को वश में रखो। वेद शास्त्रों के विद्वान, बुद्धिमान तथा बूढ़े बड़े श्रेष्ठ पुरुषों से सलाह करके उनका कृपा पात्र बना हुआ राजा ही दंड नीति के द्वारा शासन कर सकता है। जो राजा दुर्व्यसनों में आसक्त होता है उसका पराभव हो जाता है। जब राजा निग्रह और अनुग्रह के द्वारा प्रजा वर्ग के साथ यथोचित बर्ताव करता है, तभी लोक की संपूर्ण मर्यादाएं सुरक्षित होती हैं। इसलिए राजा को उचित है कि वह देश और दुर्ग में अपने शत्रु और मित्रों के सैनिकों की स्थिति, वृद्धि और क्षय का गुप्तचर्यों द्वारा सदा पता लगाता रहे। साम, दान, दंड, भेद, ये 4 उपाय गुप्तचर, उत्तम बुद्धि, सुरक्षित मंत्रणा, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और चतुरता, ये राजाओं के लिए कार्य सिद्धि के साधन हैं। साम, दान, भेद, दंड और उपेक्षा, इन नीतियों में से एक दो के द्वारा या सबके एक साथ प्रयोग द्वारा राजाओं को अपने कार्य सिद्ध करने चाहिए। भरत श्रेष्ठ, सारी नीतियों और गुप्तचरों का मूल आधार है मंत्रणा को गुप्त रखना। उत्तम मंत्रणा या विचार से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसके लिए द्विजों के साथ गुप्त परामर्श करना। स्त्री, मूर्ख, बालक, लोभी और नीच पुरुष के साथ तथा जिसमें उन्माद का लक्षण दिखाई दे उसके साथ भी गुप्त परामर्श न करे। विद्वानों के साथ ही गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए। जो शक्तिशाली हों उन्हीं से कार्य कराने चाहिए। जो स्नेही सुहृद हों उन्हीं के द्वारा नीति के प्रयोग का काम करना चाहिए। मूर्खों को तो सभी कार्यों से अलग रखना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह धर्म के कार्यों में, धार्मिक पुरुषों के अर्थ संबंधी कार्यों में, अर्थशास्त्र के पंडितों को स्त्रियों की देखभाल के लिए, नपुंसकों को और कठोर कार्यों में क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य को लगावे। बहुत से कार्यों को आरंभ करते समय अपने तथा शत्रु पक्ष के लोगों से भी यह सलाह लेनी चाहिए कि अमुक काम करने योग्य है या नहीं। साथ ही शत्रु की प्रबलता और दुर्बलता को भी जानने का प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धि से सोच विचार कर अपनी शरण में आए हुए श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुरुषों पर अनुग्रह करना चाहिए और मर्यादा भंग करने वाले दुष्ट पुरुषों को दंड देना चाहिए। जब राजा निग्रह और अनुग्रह में ठीक तौर से प्रवृत्त होता है तभी लोक की मर्यादा सुरक्षित रहती है। कुंती नंदन, यह मैंने तुम्हें कठोर राज्य धर्म का उपदेश दिया है। इसके मर्म को समझना अत्यंत कठिन है। तुम अपने धर्म के विभागानुसार विनीत भाव से इसका पालन करो। जैसे तपस्या, धर्म, इंद्रिय संयम और यज्ञानुष्ठान के द्वारा ब्राह्मण उत्तम लोक में जाते हैं तथा जिस प्रकार वैश्य दान और आतिथ्य रूप धर्मों से उत्तम गति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार इस लोक में निग्रह और अनुग्रह के यथोचित प्रयोग से क्षत्रिय स्वर्गलोक में जाता है, जिनके द्वारा दंड नीति का उचित रीति से प्रयोग किया जाता है। जो राग द्वेष से रहित, लोभ शून्य तथा क्रोधहीन है, वे क्षत्रिय सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय तदंतर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए उस विशाल शरीर का उपसंहार कर वानर राज हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं द्वारा भीमसेन को हृदय से लगा लिया और भारत भाई का आलिंगन प्राप्त होने पर भीमसेन की सारी थकावट तत्काल नष्ट हो गई और सब कुछ उन्हें अनुकूल प्रतीत होने लगा।
अत्यंत बलशाली भीमसेन को यह अनुभव हुआ कि मेरा बल बहुत बढ़ गया, अब मेरे समान दूसरा कोई महान नहीं है। फिर हनुमान जी ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर सौहार्द से गदगद वाणी द्वारा भीमसेन को संबोधित करके कहा, वीर, अब तुम अपने निवास स्थान पर जाओ। बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण करते रहना। कुरुश्रेष्ठ, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, यह बात कभी किसी से न कहना। महाबली वीर, अब कुबेर के भवन से भेजी हुई देवांगनाओं तथा गंधर्व सुंदरियों के यहाँ आने का समय हो गया है। भीम, तुम्हें देखकर मेरी भी आंखें सफल हो गईं। तुम्हारे साथ मिलकर, तुम्हारे मानव शरीर का स्पर्श करके मुझे उन भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण हुआ आया है, जो श्री राम नाम से प्रसिद्ध साक्षात विष्णु हैं। जगत के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले मिथिलेश नंदिनी सीता के मुखारविंद को विकसित करने के लिए सूर्य के समान तेजस्वी तथा दशमुख रावण रूपी अंधकार राशि को नष्ट करने के लिए साक्षात भुवन भास्कर रूप है। वीर कुंती कुमार, तुमने जो मेरा दर्शन किया है वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भारत, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुर में जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं तो मैं यह भी कर सकता हूँ, अथवा यदि तुम चाहो कि मैं पत्थरों की वर्षा से सारे नगर को रौंद कर धूल में मिला दूं, अथवा दुर्योधन को बांधकर अभी तुम्हारे सामने ला दूं, तुम्हारे पास ला दूं, तो यह भी कर सकता हूँ। महाबली वीर, तुम्हारी जो इच्छा हो वही पूर्ण कर दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महात्मा हनुमान जी का यह वचन सुनकर भीमसेन ने हर्षोल्लास पूर्ण हृदय से श्री हनुमान जी को इस प्रकार उत्तर दिया, वानर शिरोमणे, आपने मेरा यह सब कार्य कर दिया, आपका कल्याण हो। महाबाहो, अब आपसे मेरी इतनी ही कामना है कि आप मुझ पर प्रसन्न रहिए, मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे। शक्तिशाली वीर, आप जैसे नाथ संरक्षक को पाकर सब पांडव सनाथ हो गए। आपके ही प्रभाव से हम लोग अपने सब शत्रुओं को जीत लेंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने उनसे कहा कि तुम मेरे भाई हो और सुहृद हो, इसलिए मैं तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। महाबली वीर, जब तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हुई शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से तुम्हारे उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। उसके सिवा अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग उन्हें सुगमता से मार सकोगे। पांडवों का आनंद बढ़ाने वाले भीमसेन से ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें जाने के लिए मार्ग बता दिया और स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन कपि प्रवर हनुमान जी के चले जाने पर बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन भी उनके बताए हुए मार्ग से विशाल गंधमादन पर्वत पर विचरने लगे। मार्ग में वे हनुमान जी के उस अद्भुत विशाल विग्रह और अनुपम शोभा का तथा दशरथ नंदन श्री राम जी के अलौकिक महात्म्य एवं प्रभाव का बारंबार स्मरण करते जाते थे। सौगंधिक वन को प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने उस समय वहां के सभी रमणीय वनों और उपवनों का अवलोकन किया। विकसित वृक्षों के कारण विचित्र शोभा धारण करने वाले कितने ही सरोवर और सरिताओं पर दृष्टिपात किया तथा अनेक प्रकार के कुसुमों से अद्भुत प्रतीत होने वाले खिले फूलों से युक्त काननों का भी निरीक्षण किया। भारत, उस समय बहते हुए मद के पंख से भीगे मतवाले गजराज के अनेकानेक यूथ वर्षा करने वाले मेघों के समूह के समान दिखलाई देते थे। शोभाशाली भीमसेन मुंह में हरी घास का और कौर लिए हुए चंचल नेत्रों वाले हरिणों और हरिणियों से युक्त उस वन की शोभा देखते हुए बड़े वेग से चले जा रहे थे। उन्होंने अपनी अद्भुत शूरता से निर्भय होकर भैंसों, बराहों और सिंहों से सेवित गहन वन में प्रवेश किया। फूलों की अत्यंत सुगंध से वासित
तथा लाल लाल पल्लवों के कारण कोमल प्रतीत होने वाले वृक्ष हवा के वेग से हिल हिलकर मानो उस वन में भीमसेन से याचना कर रहे थे। मार्ग में उन्हें अनेक ऐसी पुष्करिणियों को लांघना पड़ा जिनके घाट और वन देखने में बहुत प्रिय लगते थे। मतवाले भ्रमर उनका सेवन करते थे तथा वे संपुटित कमलों से अलंकृत हो ऐसी जान पड़ती थी मानो उन्होंने कमलों की अंजलि बांध रखी हो। भीमसेन का मन और उनके नेत्र कुसुमों से अलंकृत पर्वतीय शिखरों पर लगे थे। द्रौपदी का अनुरोध पूर्ण वचन ही उनके लिए पाथेय था और इस अवस्था में वे अत्यंत शीघ्रता पूर्वक चले जा रहे थे। दिन बीतते बीतते भीमसेन ने एक वन में जहां चारों ओर बहुत से हरिण विचर रहे थे, सुंदर सुवर्णमय कमलों से सुशोभित विशाल नदी देखी। उसमें हंस और कारंडब आदि जलपक्षी निवास करते थे। चक्रवाक उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह नदी क्या थी, उस पर्वत के लिए स्वच्छ सुंदर कमलों की माला से रची गई थी। महान धैर्य और उत्साह से संपन्न वीरवर भीमसेन ने उसी नदी में विशाल सौगंधिक वन देखा जो उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला था। उस वन में प्रभात कालीन सूर्य की भांति प्रभा फैल रही थी। उस वन को देखकर पांडुनंदन भीम ने मन ही मन यह अनुभव किया कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर उन्हें वनवास के क्लेशों से पीड़ित अपनी प्रियतमा द्रौपदी की याद आ गई। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया भीमसेन का सौगंधिक कमल लाने के लिए जाना और कदली वन में उनकी हनुमान जी से भेंट, श्री हनुमान जी और भीमसेन का संवाद, हनुमान जी का भीमसेन को संक्षेप में श्री राम चरित्र का सुनाना, हनुमान जी के द्वारा चारों युगों के धर्मों का वर्णन, श्री हनुमान जी के द्वारा भीमसेन को अपने विशाल रूप का प्रदर्शन और चारों वर्णों के धर्मों का प्रतिपादन, श्री हनुमान जी का भीमसेन को आश्वासन और विदा देकर अंतर्ध्यान होना और भीमसेन का सौगंधिक वन में पहुंचना। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सौगंधिक कमल को लाने से संबंध रखने वाला यह 192वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब इसको श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके आज का प्रसंग यहाँ विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।